हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ये एक टॉपिक कंप्लीट किया था और इसी रिंग की वजह से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मतलब रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी उसी के बेस पे हमने फर्दर एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन की एक सिंपल सी मेथड यूज की थी और रिंग के लिए अगर रिंग के सेंटर पे कोई एक डाइलेक्ट्रिक रॉड हमने वहां पे प्लेस किया है तो उस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किए। अब जो इस लेक्चर के अंदर हम एक जनरल रिलेशन डिराइव करेंगे, वो जो जनरल रिलेशन होगा उसके बेसिस पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। उसी एमसीक्यू को फर्दर हम कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज कि सपोज हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होगी और इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, लैम्बडा कूलम पर मीटर चार्ज, और इस सेंटर के ऊपर इस रिंग के सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इसकी हमने एक सिंपल मेथड देखी थी कि जब भी रिंग को तोड़ना होगा तो थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एक एंगल के ऊपर हमें रिंग को ब्रेक करना है और उसी रिंग के डी थीटा जितने पार्ट में इतने आर्क के अंदर कितने डी क्यू चार्ज होंगे वो कैलकुलेट करना है और उसी डी क्यू चार्ज की वजह से हम फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कैलकुलेट करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल इंटीग्रेशन। तो ये मेथड हमने ये एमसीक्यू हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी सॉल्व किया था। बेसिक मेथड, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा रिंग को ब्रेक करना है, इस आर की वैल्यू, इस रेडियस को हमने मान लिया आर, तो ये आर हो जाएगा आर डी थीटा और इतने आर के अंदर चार्ज कितना होगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा। देन हमें इसी के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई कैलकुलेट करनी है और इसी रिंग को हम सिमेट्रिक मान ले तो डी ई ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, यहाँ पे डी ई साइन थीटा। सिमेट्रिक रिंग के लिए ऐसा कोई भी डी थीटा एक स्मॉल आर्क आप किसी भी प्लेस पे यहाँ पे सिलेक्ट करें, उस आर्क की वजह से हमें ऑलवेज एक कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर हमने सेम आर्क यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे भी हमें डी थीटा आर्क की वजह से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उसमें हमें डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मिलेगा और डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो ऑलवेज अगर हमने इस रिंग का पूरा सिमेट्री स्टडी किया तो उस सिमेट्री के बेसिस पे हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब डी ई साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। अगर डी ई हम कैलकुलेट करें तो डी ई होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी क्यू के प्लेस पे के लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई आर डी थीटा। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट। अब डी ई के कौन से कंपोनेंट की वजह से हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो ऑलवेज हमें डाउनवर्ड मतलब डी ई साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा और रिंग यहां से स्टार्ट होगी अप टू यहां तक मतलब 0 टू पाई, ये हमारी लिमिट डी ई साइन थीटा 0 टू पाई के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर। कौन से कंपोनेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, उस बेसिस पे हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। सेम रिंग के लिए अगर हमें पूछा जाए लैम्बडा कूलम पर मीटर, सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है लैम्बडा कूलम पर मीटर। तो इस एमसीक्यू को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हमें सेम मेथड, थीटा एंगल पे जाओ, रिंग को ब्रेक करो डी थीटा में, ये एंगल डी थीटा, ये लैम्बडा कूलम पर मीटर, ये आर्क हो जाएगा आर डी थीटा रेडियस ऑफ द रिंग, देन इस आर्क के अंदर चार्ज डी क्यू विच इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा, ये डी ई फील्ड डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। इसे हम
नॉर्मली इसको अगर सॉल्व करें तो हमें दो अलग अलग एंगल के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1/4 टोटल रिंग का 1/4 पार्ट है, मतलब हमें सिर्फ इतनी ही एक पूरा इतना ही आर्क गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर इस आर्क के लिए हम कैलकुलेशन करें तो हमें टोटली ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल होगा थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा, एंड फाइनली डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा, मतलब इस रिंग के इतने 1/4 पार्ट से हम जितने भी स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल आर्क यहाँ पे सिलेक्ट करें, सारे आर्क का डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा कंपोनेंट हमें ऐड करना है। तो फाइनल जो हमें मिलेगा ई एक्स की बात करें तो डी ई एक्स विच इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा लिमिट 0 to π/2 एंड ई वाई की बात करें तो 0 to π/2 डी ई साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट का हमें फाइनली इंटीग्रेशन करके ई एक्स एंड ई वाई कैलकुलेट करना है। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट ई नेट विच इज इक्वल टू √EX² प्लस EY²। तो ये बेसिक मेथड हमने ऑलरेडी जब रिंग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज और रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस पे कैलकुलेट की थी, उसके बेसिस पे हमने ये एमसीक्यूज पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी सॉल्व किए थे। अगर आपको हाफ रिंग मतलब 0 to π एंगल के लिए 0 to π/2 या फिर π/4 कोई भी टोटल 360 डिग्री रिंग के लिए हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एक ही स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम ये फॉर्मूला यहाँ से याद रखें कि हमें ये यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा रिंग को ब्रेक करना है, देन डी क्यू कैलकुलेट करो, डी क्यू के बेसिस पे डी ई देन इंटीग्रेशन, इतने 4 या 5 स्टेप हम टोटल याद रखें। इससे बेटर कि हम इसी कंडीशंस के लिए हाफ रिंग क्वार्टरली हमें ब्रेक की हुई कोई एक रिंग दी जाए या फिर टोटल रिंग दी जाए तो हमें कोई भी एंगल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल सकता है। तो इस लेक्चर का मेन कंसेप्ट ऐसे रिंग के कोई भी क्वेश्चंस हो हम उस सारे क्वेश्चंस को सिंपली एक ही फॉर्मूला से जनरल फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। सो ये तो हमने प्रीवियसली सॉल्व भी किए थे। अब जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो इसी आर्क के लिए, बट हम जनरली एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। देन वी विल स्टार्ट द न्यू वन। अब जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस फॉर्मूला के बेसिस पे कोई भी एंगल के लिए, मतलब हमें एक कंप्लीट रिंग गिवन हो या फिर 0 to π मतलब सेमी सर्कुलर रिंग या फिर 0 to π/2 एक 1/4 ऑफ द सर्कल 1/4 पार्ट रिंग का गिवन हो, तो उस सारे एंगल की वजह से सारे पार्ट की वजह से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जनरल फॉर्मूला फॉर द रिंग, सपोज हमने ये 4 पार्ट के अंदर से हमने मान लिया कि इस वाले पार्ट पे हमें एक आर्क गिवन है। अगर इस आर्क को हमने इस तरह बनाया, ऐसा कोई भी मतलब पॉइंट नहीं होगा नेसेसरी पॉइंट कि हम आर्क यहाँ पे बनाया 0 to π/2 के लिए या फिर 0 to π के लिए, हम रिंग का कोई भी एक छोटा सा पार्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसी पार्ट के बेसिस पे सपोज हमने माना कि इस आर्क का यहाँ पे एंगल हमने मान लिया अल्फा। अब जो हमारी मेथड है सिंपल मेथड, थीटा एंगल पे जाके थीटा में रिंग को तोड़ना है हमें। सो सपोज हमने ये एक पार्ट मान लिया थीटा और इसका हमने यहाँ से डी थीटा एंगल के अंदर हमने ब्रेक किया। डी थीटा आर की बात करें तो आर डी थीटा और डी क्यू की बात करें तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। अब इस वाले पार्ट की वजह से हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी डी ई, ये एंगल थीटा। सो ये वाला पार्ट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा डी ई साइन थीटा। डी ई, अगर हम डी की बात करें तो डी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
सो के लैम्बडा बाई आर डी थीटा, ये डी ई। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे। सो जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, ऐसा कोई भी आर्क हम यहाँ से सिलेक्ट करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वाले मेथड के लिए कि हमने यहाँ से एक आर्क को माना और इस आर्क के हमने दो कंपोनेंट कैलकुलेट किए। सेम आर्क हम अगर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट पे हमने सिलेक्ट किया, सपोज हमने इस वाले पार्ट पे हमने ये आर्क सिलेक्ट किया, तो इस आर्क के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे मिलेगी डी ई, उसका कंपोनेंट एक यहाँ पे बनेगा डी साइन थीटा और यहाँ पे बनेगा डी कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली हम इस आर्क के जितने भी स्मॉल पार्ट्स करें, सारे पार्ट की वजह से हमें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाले मतलब कि डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऑलवेज हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है, कैंसिल आउट। कौन से कंपोनेंट? डी ई साइन थीटा वाले। सो अल्टीमेटली हमें अभी जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना है सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वजह से, डी कॉस थीटा की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। सो ई इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। अब इस रिंग के लिए हमें लिमिट डिसाइड करनी है। सो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे किए, रिंग के बेसिस पे, तब हमने रिंग यहाँ से स्टार्ट किया अप टू यहाँ तक, तो 0 to पाई। यहाँ से स्टार्ट करके हमने y एक्सिस तक यहाँ पे पुट की, तब 0 to पाई बाई 2। बट अब इस कंडीशन, इस आर्क के लिए हम एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? सो रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी अप टू यहाँ तक और टोटल एंगल हमें गिवन है अल्फा। सो अल्फा एंगल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इस वाला पार्ट, इस वाली जो साइड होगी यहाँ पे हमने माइनस मान लिया और इस वाली साइड पे हमने प्लस मान लिया। तो ये जो टोटल रिंग का जो एंगल होगा अल्फा, अल्फा के लिए लिमिट हम क्या प्रूव कर सकते हैं? माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। ये एक चीज इस मेथड के लिए हमें याद रखनी है कि हमने रिंग का ऐसा पार्ट हमने सिलेक्ट किया कि हाफ पार्ट हमने पॉजिटिव वाले पार्ट पे रखा और बाकी का हाफ पार्ट हमने नेगेटिव वाले पार्ट पे। सो हमारी लिमिट बनेगी माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। नाउ E is equal to k lambda by r constant, cos थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का माइनस cos थीटा और cos थीटा का प्लस sin थीटा। सो ये इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। सो E is equal to k lambda by r। लिमिट अप्लाई करें तो sin अल्फा बाई 2 माइनस sin माइनस अल्फा बाई 2 एंड sin ऑड फंक्शन। सो ये माइनस बाहर लिख सकते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस। सो फाइनली फॉर्मूला होगा 2 साइन अल्फा बाई 2। सो जनरल फॉर्मूला हमारा 2 के लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। सो अगर रिंग के लिए आर के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है तो हम ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, बिकॉज इस फॉर्मूला से हम कोई भी आर्क के लिए इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग का ये पार्ट हमने मान लिया सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए टोटल एंगल कितना होगा रिंग का? 180 डिग्री। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? पाई। यहाँ पे हमने वैल्यू अप्लाई की sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 का मीनिंग, sin पाई बाई 2 की वैल्यू sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर इज 2 के लैम्बडा बाई आर। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। लास्ट जो हमने ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट के लिए इस आर्क का एंगल कितना होगा? 90, मतलब पाई बाई 2। हमने पाई बाई 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, पाई बाई 2 इट मींस की पाई बाई 4, sin पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2। सो फाइनल आंसर इज रूट 2 के लैम्बडा बाई आर। सो हम इस वाले आर के लिए कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इस वाले आर के लिए जो ये जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये फॉर्मूला अगर हमें याद हो। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी स्टैंडर्ड रिंग के लिए हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फॉर्मूला हमें याद रखना है तो हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे अल्फा की अलग अलग वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करनी होगी और उसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। सो ये एक पॉइंट हमें रिंग के लिए याद रखना है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा कि किसी भी रिंग के लिए आर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं और उस फॉर्मूला से हम कोई भी थीटा के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल, सपोज हमें ये एक कंप्लीट रिंग गिवन है, इस रिंग के इस वाले पार्ट पे प्लस चार्ज, इस वाले पार्ट पे भी प्लस चार्ज, सपोज इस वाले पार्ट के ऊपर हमने माना कि यहाँ पे माइनस चार्ज और इस वाले पार्ट पे भी प्लस चार्ज, मतलब 4 अलग अलग आर्क को हमने कंप्लीट किया और एक कंप्लीट रिंग बनाई। उस रिंग की वजह से हमें इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसके लिए फाइनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर इसको हम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इस तरफ और यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इस तरफ। मतलब ये वाला जो दोनों आर्क होगा, इस दोनों आर्क के लिए जो हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ 2 ही आर्क गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक पॉजिटिव वाला आर्क होगा और ये एक नेगेटिव वाला। इस दोनों आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी। सो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाले पार्ट ने कैंसिल किया और इस वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इसको इस वाले पार्ट ने कैंसिल किया। सो अल्टीमेटली हमने इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया। तो हमें जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस दोनों पार्ट के लिए कैलकुलेट करनी है। अब इस वाले आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी कैलकुलेट भी की। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी इस वाली डायरेक्शन में k लैम्डा बाई आर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी k लैम्डा बाई आर। माइनस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द रिंग, मतलब इस वाली डायरेक्शन। तो अगेन इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें k लैम्डा बाई आर, मतलब डायरेक्टली हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी k लैम्डा बाई आर, इस दोनों को हम इक्वेट कर ऐड करें तो 2k लैम्डा बाई आर। सो फाइनली हमें x एंड y मतलब लेफ्ट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसी का अगर हम ई नेट फाइंड आउट करें तो ई नेट होगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 8, 8 मीन्स 2√2 k लैम्डा बाई आर। सो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो हम इस फॉर्मूला से डायरेक्टली कैलकुलेशन एक ही स्टेप के अंदर, आपका टाइम भी सेव होगा, उसी के साथ आप एक ही स्टेप के अंदर पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो ये एक एमसीक्यू आपको याद रखना है जो हमने रिंग के बेसिस पे किया। अब नेक्स्ट वन, सपोज हमें ये कंडीशन गिवन है, इस वाले पॉइंट पे सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट यहाँ पे हमें चार्ज गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। यहाँ पे चार्ज लैम्डा की वैल्यू वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल लैम्डा की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस वाले पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट दिस एमसीक्यू जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमें लैम्डा नॉट कॉस थीटा गिवन है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमें डीई पार्ट
मतलब जो स्मॉल डी ई कॉम्पोनेंट होगा, डी ई कॉम्पोनेंट का हमें फाइनल आंसर पता है अभी के लेमडा बाई आर डी थीटा, एंड लेमडा की वैल्यू यहाँ पे लेमडा नॉट कॉस थीटा डी थीटा। सो ये चीज हम डायरेक्टली अभी आगे जितने भी क्वेश्चन के उस सारे क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये डी कंपोनेंट लिख सकते हैं। सो बेसिक मेथड, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा पे रिंग को ब्रेक करना है, ये होगा डी ई, ये वाला पार्ट भी थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा और ये वाला पार्ट होगा डी ई साइन थीटा। सो ये हमारे बेसिक मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग सपोज हमें डी की वैल्यू हमने यहां से निकाली के लेमडा नॉट कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। अब डी कॉस थीटा की बात करें तो ई एक्स मिलेगा हमें डी ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू डी की वैल्यू हम यहां से अप्लाई करें तो के लेमडा नॉट बाई आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो के लेमडा नॉट बाई आर cos square थीटा d थीटा, एंड लिमिट रेंज यहां से स्टार्ट होगी अप टू यहां तक, मतलब 0 टू पाई। सो ये 0 टू पाई ई एक्स। ई वाई की बात करें तो ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सो यहां से अगर इसको अरेंज करें तो के लेमडा नॉट बाई 2r 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सो ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा नॉट बाई 2r 0 टू पाई साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसका कैलकुलेशन हम इजीली सिर्फ लिमिट पुट करनी है और इसका इंटीग्रेशन करना है, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। सो अगर आपको कोई वेरिएबल चार्ज के लिए कैलकुलेशन करना तब भी हम ये एक सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। कंप्लीट रिंग के ऊपर अलग अलग पार्ट के ऊपर हमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिया होगा तब भी हम इस एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक मेथड याद हो और जो हमने इस लेक्चर के अंदर जनरल फॉर्मूला जो डिराइव किया वो फॉर्मूला आपने इजीली डिराइव किया होगा, आपको ये पूरा फॉर्मूला का जो फाइनल आंसर था उस फाइनल आंसर को आपको याद रखना है। सो उस आंसर से आप कोई भी एंगल के लिए इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपको इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन के पार्ट के बाद हमें सिर्फ इसका फाइनल आंसर लिखना है ई नेट। तो ये आपको होमवर्क में करना है।